नमस्कार भक्तजनों, राधे राधे। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि सालों के नाम जप के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती। हो सकता है आपकी साधना में कोई भूल हो रही हो। तो इस पूरी बात को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अनेक लोग वर्षों तक साधना, जप और भक्ति मार्ग पर चलते हैं, पर उन्हें उस परम आनंद की अनुभूति नहीं होती जिसकी वे तलाश में हैं। वे पूरी निष्ठा से अभ्यास करते हैं, लेकिन उनका हृदय उस असीम शांति और सुख से खाली रह जाता है जिसके बारे में शास्त्रों और संतों ने बताया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि इतनी मेहनत के बाद भी आध्यात्मिक प्रगति रुकी हुई महसूस होती है? इस चर्चा में हम उन 5 सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भूलों पर प्रकाश डालेंगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन सकती है। ये साधारण गलतियां नहीं, बल्कि हृदय की वे गहरी दुर्बलताएं हैं जिन्हें समझने और दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण और साहस की आवश्यकता होती है। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति बाहरी क्रियाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण है। तो आइए जानते हैं पहली सूक्ष्म भूल के बारे में। आप छलनी से तो पानी नहीं भर रहे। पहली और सबसे गहरी भूलों में से एक है आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से सांसारिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की इच्छा रखना। जब कोई साधक इस भावना से भजन करता है कि लोग उसे एक महान त्यागी या भजन में आनंद लेने वाला भक्त समझें, तो वह अपने ही मार्ग में एक बाधा खड़ी कर लेता है। यह अहंकार के साथ साधना करने जैसा है और इसे समझाने के लिए एक शक्तिशाली उपमा दी गई है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई छलनी से किसी बर्तन में पानी भरने की कोशिश कर रहा हो। इस प्रक्रिया में छलनी तो गीली हो जाएगी, लेकिन बर्तन कभी नहीं भरेगा। ठीक इसी तरह प्रतिष्ठा के लिए साधना करने से व्यक्ति को मैं एक साधक हूं का अभिमान तो हो जाता है, पर उसका हृदय उस परम आनंद के सुख और उस महिमा से खाली रह जाता है जो महान संतों में प्रकाशित होती है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है, क्योंकि यह हमारा ध्यान साधना के कार्य से हटाकर उसके पीछे के आंतरिक उद्देश्य पर केंद्रित करती है। अब आइए जानते हैं दूसरी सूक्ष्म भूल के बारे में। हो सकता है आप अपने भजन को बेच तो नहीं रहे। साधना से उत्पन्न हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग सांसारिक लाभ के लिए करना एक और सूक्ष्म भूल है। जब हम भजन करते हैं तो एक शक्ति संचित होती है, लेकिन हम अनजाने में उसे 2 तरीकों से बर्बाद कर देते हैं। पहला, खर्चा करना। जब हम इस ऊर्जा का उपयोग दूसरों के प्रति द्वेष, अमंगल या नकारात्मक इच्छाओं के लिए करते हैं। और दूसरा, बेचना। जब हम इस ऊर्जा का उपयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति, अनुकूल परिस्थितियों की मांग या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह विचार थोड़ा अटपटा लग सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई प्रार्थनाएं हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर सकती हैं। लेकिन जब हम अपनी साधना का सौदा सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, तो हम उसी आध्यात्मिक पूंजी को खो देते हैं जो ईश्वर से वास्तविक मिलन के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, जो साधक बिना कुछ मांगे अपना भजन प्रभु को अर्पित कर देता है, उसकी साधना भागवतिक बैंक में सुरक्षित जमा हो जाती है और उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से स्वयं प्रभु की व्यवस्था के अधीन हो जाता है। साधना का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, उनसे सांसारिक आराम के लिए मोल भाव करना नहीं। अब आइए जानते हैं तीसरी सूक्ष्म भूल के बारे में। वह है, आप गुरु के मार्ग में अपनी समझ तो नहीं मिला रहे। एक साधक की सबसे बड़ी दुर्बलताओं में से एक है गुरु द्वारा दिए गए मार्ग को अपनी बुद्धि और तर्क से बदलने या सुधारने की कोशिश करना। जब साधक यह सोचने लगता है कि इसे ऐसे नहीं वैसे कर लिया जाए तो बेहतर होगा, तो वह श्रद्धा के मार्ग से भटक जाता है।
इसे दो सुंदर उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला, एक डॉक्टर मधुमेह के रोगी को अलग दवा देता है और पित्त की समस्या वाले रोगी को अलग। मधुमेह का रोगी यह मांग नहीं कर सकता कि उसे भी शक्कर आधारित दवा दी जाए, भले ही उसे यह पक्षपातपूर्ण लगे। दूसरा, एक अनजान रास्ते पर चलने वाला यात्री अपने मार्गदर्शक को यह सुझाव नहीं दे सकता कि किस रास्ते से चलना बेहतर होगा। ठीक इसी तरह एक गुरु शिष्य की आंतरिक स्थिति के आधार पर विशिष्ट निर्देश देते हैं, जिसमें अपनी समझ मिलाना साधना को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और अपनी समझ ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। जहां अपनी समझ साधना में मिलाई गई, वह साधना नष्ट हो जाती है। अपनी समझ के ऊपर जहां श्रद्धा का शासन हुआ, वहां साधना बन जाती है। आइए जानते हैं अब चौथी सूक्ष्म भूल के बारे में। क्या आपका विश्वास बरगद के पेड़ जैसा अटल है? आध्यात्मिक मार्ग पर अटल विश्वास की परम आवश्यकता है। भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए केवल साधना ही नहीं, बल्कि एक अडिग और अटूट विश्वास भी चाहिए। इस विश्वास की तुलना बरगद के पेड़ से की गई है। जैसे बरगद का पेड़ अपनी शाखाओं से नई जड़ें धरती में भेजकर खुद को इतना स्थिर कर लेता है कि अगर उसकी मुख्य जड़ पर भी हमला हो तो वह अचल रहता है, ठीक वैसा ही अटूट विश्वास साधक का होना चाहिए। इस विश्वास को विकसित करने और भगवत प्राप्ति के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहला, आराध्य देव में अटल विश्वास, अपने इष्ट में एक ऐसा विश्वास जो कभी ना डिगे। दूसरा, भजन में दृढ़ता, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने अभ्यास में दृढ़ रहना। तीसरा, गुरु मंत्र में विश्वास, यह मानना कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या मार्ग ही सर्वोच्च है। चौथा, लक्ष्य में शुद्धता, साधना केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, इसमें किसी अन्य इच्छा की मिलावट ना हो। और पांचवा, सभी का सम्मान, अपनी निष्ठा अर्थात अपनी उपासना को सर्वोपरि मानते हुए किसी भी अन्य मार्ग या उपासक के प्रति निंदा, अवज्ञा या तिरस्कार का भाव बिल्कुल भी नहीं रखना। अब आइए जानते हैं पांचवी सूक्ष्म भूल के बारे में। क्या आप केवल एक समर्पित शिष्य होने का दिखावा कर रहे हैं? सतही सेवा और सच्चे आत्मसमर्पण के बीच का अंतर बहुत गहरा है। इसे समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्यों की एक कहानी खूबसूरती से दर्शाती है। गुरु एक शिष्य पर विशेष स्नेह दिखाते थे, जिसे देखकर अन्य शिष्यों में ईर्ष्या होने लगी। उनमें होड़ लग गई कि कौन सबसे अधिक सेवा करके गुरु का सम्मान और स्नेह प्राप्त करेगा। उनकी सेवा के पीछे समर्पण नहीं, बल्कि गुरु से सम्मान लेने की भावना थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन गुरु ने एक दर्दनाक फोड़े का नाटक किया और कहा कि इसका एकमात्र इलाज यह है कि कोई शिष्य इस जहर को चूस कर बाहर निकाले, जिससे उस शिष्य की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर वे सभी शिष्य जो सम्मान के लिए सेवा का दिखावा कर रहे थे, बहाने बनाकर भाग गए या हिचकिचाने लगे। केवल वही एक शिष्य जिसे गुरु वास्तव में बहुत स्नेह करते थे, तुरंत अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। तब गुरु ने उस फोड़े पर से पट्टी हटाई, जो वास्तव में सिर्फ एक आम था। उन्होंने इस परीक्षा से दूसरों को दिखाया कि उनकी कृपा उस पर बरसती है जिसमें दिखावे की सेवा नहीं, बल्कि वास्तविकता और बिना शर्त का समर्पण है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव उन्हें ही मिलता है जो भक्ति को दिखावा या लेन देन नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण मानते हैं। तो इस चर्चा से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अंततः आध्यात्मिक प्रगति साधना की मात्रा पर कम और हमारी आंतरिक स्थिति की शुद्धता पर अधिक निर्भर करती है। यह 5 सूक्ष्म भूलें वास्तव में एक ही जड़ से उत्पन्न होती हैं। हमारा अहंकार जो आध्यात्मिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वह स्वयं को समर्पित कर दे। चाहे वह प्रतिष्ठा की इच्छा हो, भजन का सौदा करना हो,
गुरु के मार्ग में अपनी बुद्धि मिलाना हो, डगमगाता विश्वास हो या दिखावे का समर्पण हो, ये सभी उसी अहंकार के रूप हैं जो हमें परम आनंद के अनुभव से दूर रखते हैं। आज आप अपनी साधना में कौन सी एक मिलावट को हटाने का संकल्प ले सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।